बिहार में इस साल के अंत में विधानसभा का चुनाव होने वाला है। दरअसल उससे पहले केंद्र सरकार यानी कि जिसको भारतीय जनता पार्टी लीड कर रही है, वो मुसलमानों से जुड़ा एक वक्फ संशोधन अधिनियम लेकर वर्ष 2024 में आए। वर्ष 2024 के अगस्त महीने में वक्फ संशोधन अधिनियम संसद में पेश किया गया। लोकसभा और राज्यसभा के सदस्यों को मिलाकर उस वक्फ संशोधन अधिनियम पर चर्चा करने के लिए जेपीसी कमेटी का गठन किया गया। उस कमेटी ने जो अनुशंसा की, उसके आधार पर वर्ष 2025 में संसद के बजट सत्र के दौरान लोकसभा और राज्यसभा में वक्फ संशोधन अधिनियम 2024 पास हो चुका है, राष्ट्रपति के पास भेजा जाना है। दरअसल इसको लेकर सबकी निगाहें टिकी हुई थी बिहार में नीतीश कुमार, जीतन राम मांझी और चिराग पासवान पर कि आखिरकार क्या ये राजनेता वक्फ संशोधन का अधिनियम जो लेकर आ रही है केंद्र सरकार, उसमें बीजेपी की सपोर्ट करेंगे या उसकी मुखालफत करेंगे। दरअसल उससे पहले बिहार में यहां पर किस तरीके का एनडीए का गणित है उस पर नजर डाल लेते हैं। बिहार में बीजेपी जो है उसके पास 80 विधायकों की संख्या बल मौजूद है, सबसे बड़ा राजनीतिक दल है। 2020 के विधानसभा चुनाव में करीब 19.5% वोट बीजेपी को मिला था, 15.5% वोट जेडीयू को मिला था। जेडीयू के पास बिहार में जो है 45 विधायक हैं। इसके साथ साथ आपको बता दें कि जीतन राम मांझी की पार्टी हम के विधायकों को मिलाकर, उपेंद्र कुशवाहा के विधायकों को मिलाकर और अन्य विधायकों का संख्या बल जो मौजूद है उसको मिलाकर यह आंकड़ा करीब 134 पहुंच जाता है। यानी कि बहुमत 122 का है, उससे 10 अधिक संख्या यहां पर एनडीए गठबंधन के पास बिहार में मौजूद है। लेकिन उससे पहले बड़ा राजनीतिक खेल होता हुआ नजर आ रहा है। आपको बता दें कि वक्फ बोर्ड संशोधन अधिनियम के खिलाफ बिहार में मुस्लिम जो आरजेडी के नेता हैं वो लगातार पार्टी छोड़ रहे हैं, जिसमें से पूर्व विधायक यहां पर और जो अल्पसंख्यक मोर्चा में बड़ा जिनके पास कद है यहां पर कासिम अंसारी ने पार्टी को छोड़ दिया है। दूसरी ओर बात करें तो गुलाम गोश जो कि एमएलसी हैं, वो भी लगातार पार्टी की कार्यशैली पर सवाल खड़े कर रहे हैं और किसी भी वक्त नीतीश कुमार का साथ छोड़ सकते हैं। दूसरी ओर चर्चा करें तो जिस तरीके से नीतीश कुमार के खिलाफ पूरे बिहार में मुस्लिम वोट बैंक के जो राजनेता हैं, वो चाहे जेडीयू में हो या अन्य राजनीतिक दलों में हो, वो अपनी राय अलग रखते हुए नजर आ रहे हैं। उनका कहना है कि ये जो जनता दल यूनाइटेड पार्टी बनी थी, ये पार्टी कहीं ना कहीं मुस्लिमों और हिंदुओं यानी कि सेकुलरिज्म के आधार पर बनी थी। लेकिन नीतीश कुमार एक एजेंडे के साथ आगे चल पड़े हैं, जिससे मुस्लिम वोट बैंक, मुस्लिम समुदाय उनके साथ अब नहीं रहना चाहता है। आगामी वक्त में यहां पर नीतीश कुमार को बड़ा झटका लगता हुआ नजर आ सकता है। दरअसल आपको बता दें कि अब तेजस्वी यादव कैसे नीतीश कुमार की सरकार को धराशायी करने की रणनीति तैयार कर रहे हैं। तेजस्वी यादव के पास सबसे ज्यादा विधायक थे 2020 में जब विधानसभा के चुनाव हुए, 79 विधायकों के साथ जेडीयू सबसे बड़ा राजनीतिक दल बनकर उभरा था। उसके साथ ही बता दें आपको कि जब नीतीश कुमार के साथ सरकार बनाई उस दौरान भी अच्छी खासी मेजोरिटी थी और मजबूत सरकार को यहां पर तेजस्वी यादव, नीतीश कुमार चला रहे थे। लेकिन 2024 के लोकसभा चुनाव से चंद महीने पहले नीतीश कुमार यह फैसला करते हैं कि अब इंडिया अलायंस में हमें नहीं रहना है, हमें एनडीए गठबंधन के साथ चले जाना है। अब कहानी यहां पर फंस गई है बिहार में विधानसभा चुनाव से ठीक पहले वक्फ बिल को लेकर, जहां पर तेजस्वी यादव अविश्वास प्रस्ताव ला सकते हैं राज्य सरकार के खिलाफ। जी हां, नो कॉन्फिडेंस मोशन वो विधानसभा में लेकर आ सकते हैं और जिसका सीधा नुकसान यहां पर जेडीयू को होगा। ऐसे में अब राजनीति के जो तमाम जानकार हैं वो नीतीश कुमार की कार्यशैली पर लगातार सवाल खड़े कर रहे हैं और नीतीश कुमार के आगामी राजनीतिक भविष्य पर भी प्रश्न चिन्ह लगा रहे हैं। उनका लगातार कहना है कि नीतीश कुमार जिस तरीके से यहां पर एनडीए के अंदर आकर फंस गए हैं, उनके पास इस चंगुल से बच निकलने का अब कोई रास्ता नहीं है, क्योंकि बीजेपी दोनों कहीं ना कहीं निशाने वहां पर नीतीश कुमार पर साधने में जुटी हुई है। यदि वे पार्टी में रहेंगे तो मुस्लिम वोट बैंक उनसे यहां पर छिटक जाएगा गठबंधन से। दूसरी ओर यदि बीजेपी से अलग हुए तो फिर बीजेपी एक नैरेटिव बनाएगी जिसका सीधा यहां पर नुकसान नीतीश कुमार को होगा। दरअसल आपको बता दें कि बिहार में जिस तरीके की रणनीतियां बनाई जा रही हैं
उसमें तेजस्वी यादव का साफ तौर पर कहना है कि हमारे पास जो वोट बैंक है, हम सभी धर्मों को साथ लेकर चलते हैं। दरअसल बता दें आपको कि करीब 17% वोट बैंक बिहार में मुस्लिम वोट बैंक है, और इसके साथ साथ बता दें आपको कि 14 से 16% के लगभग यादव वोट बैंक है। यानी कि मुस्लिम और यादव वोट बैंक को मिला दिया जाए तो करीब 30% वोट बैंक यहां पर पक्का हो जाता है तेजस्वी यादव के पास। और तेजस्वी यादव इसी वोट बैंक के सहारे ताल ठोक रहे हैं। बीजेपी इस कोशिश में है कि इस बार नीतीश कुमार की छुट्टी कर दी जाए और बिहार में विधानसभा चुनाव में जीत दर्ज यदि एनडीए कर लेता है तो अपना मुख्यमंत्री बनाया जाए। लेकिन बीजेपी और जेडीयू दोनों के लिए बिहार में यहां संकट के बादल छाते हुए नजर आ रहे हैं। दरअसल बता दें आपको कि तेजस्वी यादव ने साफ तौर पर निशाना साधते हुए कहा है कि आगामी वक्त में हम हर जिले में जाएंगे, इस वक्त संशोधन अधिनियम का यहां पर खंडन करेंगे, इसकी मुखालफत करेंगे और बिहार में एक बड़ा सियासी परिवर्तन करेंगे। मनोज झा जो कि आरजेडी के राज्यसभा सांसद हैं, उन्होंने भी कहा है कि नीतीश कुमार, ललन सिंह जिस तरीके से वक्फ संशोधन बिल के समर्थन में खड़े दिखाई दे रहे हैं, ये आगामी वक्त में इसका खामियाजा उन्हें भुगतना पड़ेगा, क्योंकि नीतीश कुमार और ललन सिंह को लेकर के लगातार मुस्लिम जो समुदाय है, मुस्लिम जो संगठन है बिहार में, लगातार वो ये दावा कर रहे हैं कि अब नीतीश कुमार, चिराग पासवान, जीतन राम मांझी, एनडीए के सहयोगी दलों को वोट नहीं देना है, इनकी मुखालफत करनी है। आगे आने वाले वक्त में नीतीश कुमार के लिए बड़ा चैलेंज, बड़ी चुनौती होगी ये, क्योंकि कहीं ना कहीं यदि मुस्लिम वोट बैंक उनसे छिटका तो जाहिर तौर पर जो विधायकों के संख्या बल 45 है वो घटकर 30-32 तक सिमट सकता है और नीतीश कुमार का जो दावा बिहार में एक बार फिर से मुख्यमंत्री बनने का है, वो दावा धरा रह सकता है। दरअसल बता दें आपको कि बिहार में वर्ष 2025 के ही अंत में विधानसभा के चुनाव होंगे और ऐसे में आरजेडी की तरफ से, लालू प्रसाद यादव की तरफ से लगातार ये कोशिशें की जा रही हैं कि इस बार बिहार में रणनीतिक तौर पर ऐसा एक कहीं ना कहीं राजनीतिक जाल बिछाया जाए जिसमें बीजेपी को और जेडीयू को हराना यहां पर संभव हो पाए। दरअसल कहीं ना कहीं जेडीयू से जो बगावत राजनेता करते नजर आ रहे हैं, वो आगामी वक्त में नीतीश कुमार और बीजेपी के खिलाफ और भी माहौल खड़ा कर सकते हैं। यानी कि कुल मिलाकर के जिस तरीके से आरजेडी की अब कोशिशें हैं कि बगावत करने वाले नेताओं के साथ हम खुद चले जाएं और आगे आने वाले वक्त में मुश्किलें यहां पर बीजेपी के लिए बढ़ा दे, जेडीयू के लिए बढ़ा दे, तो यहाँ पर जो मुस्लिम समुदाय से विशेष तौर पर राजनेता आते हैं वो कहीं ना कहीं अब अपना राजनीतिक भविष्य कांग्रेस पार्टी या आरजेडी की तरफ देख रहे हैं। देखना दिलचस्प यह रहेगा कि बिहार में मचा ये सियासी संग्राम आखिरकार किस तरीके से थमता हुआ नजर आता है। फिलहाल इस खास कार्यक्रम में इतना ही। देश दुनिया से जुड़ी तमाम बड़ी खबरों के लिए देखते रहिए नेक्स्ट 9 पॉलिटिकल।